एक्सरसाइज 1.4 का 1 नंबर सवाल जो है ना सब करीब करीब बन गया, ठीक है। इसमें एक भी सवाल किसी का छूटा नहीं है। इसमें दो ही चीज तुमको करना था, एक कोई दशमलव प्रसार किसका शांत है किसका अशांत आवृत्ति है, दो चीज तुमको अलग करना था इसमें, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर में सवाल क्या कर रहा है, जिसका शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, उसको क्या बोल रहा है कि दशमलव प्रसार में लिखिए, इसमें लिखना है। तो बताओ कि सवाल नंबर 1 का 1 नंबर सवाल शांत था, तो शांत था, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। क्या करना है इसको, तो परमे जो बताए थे, दूसरा जो परमे बताए थे, दूसरा परमे में क्या बताए थे, 2 नंबर मतलब 1.6 का जो परमे बताए थे उसके आधार पे बनाना है, ठीक है। इसमें चलो पहले 2 नंबर सवाल में जो है, तो जो शांत 1 नंबर सवाल शांत था, 1 नंबर का 1 नंबर सवाल क्या था तुम्हारा, क्या सवाल था, 13/31/25, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर और नीचे दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड। क्या करना है इसको, जैसे 13 का भाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसका तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं इसका, तो इसमें 13 लिख दो ऊपर, और नीचे 31/25 का भाज्य गुणनखंड बता सकते हो क्या होगा, 31 और 25 का, 31/25 का क्या होगा, 31/25 का तुम कर लो इसको। सबसे पहले 5 से लगेगा, 5 कितना हो गया, 5 से 30 और 5 9 10 25 25, फिर 5 से लगेगा कितना आ गया, 125 आ जाएगा यहाँ, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5, यही ना हो गया है। कितना 5 है इसमें, इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आए? चलो इसको इस तरह से लिख लिए। अब क्या करना है कि इसको जो है हमने बताया था, क्या बताया था, अगर 5 हो उसके बदले में क्या लिखेंगे, जितना 5 है उसके बदले में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कितना 2 लगाना पड़ेगा इसमें, तो 5 को 2 लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 को 2 लगा, नीचे लगाते तो ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या इसमें 5 को 2 2 फिर 2 5 को हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 को हो गया ना। चलो अब आगे इसको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है इसको, तो 13 गुना इसको कर सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुना 13 कितना होता है, 32 गुना 13 3 दूना 6 हो गया और 3 3 9 और 32 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, 9 2 11 की 1 बाकी है 416, कितना आया 416, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है, इसको सरल तरीका से अगर गुना करना है तो 5 गुना 2 10 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे गुना करोगे सरल, जितना 5 है, ठीक है ना, उतना 10 लिख दो। क्या लिख देना इसको, क्योंकि 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 दूना, इस तरह से क्या तो लिखाएगा, 5 को लिखाएगा ना इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ रहे, 616 बटे कितना होगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे, कितना जीरो आया, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, ऊपर वाला जितना संख्या है ऊपर वाला संख्या को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक, लिख दिए। अब नीचे कितना जीरो है, 5 जीरो, 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, तो 5 अंक देखो इसमें कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, 4 अंक 5 अंक, दशमलव बैठा दिए। अब आगे दशमलव के आगे जीरो लगा दिए, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, जो जो दशमलव प्रसार शांत है उसको निकाल के दिखा सकते हो हमको। चलो बनाओ तो फटाफट, चलो बना के दिखाओ फटाफट, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। 2 नंबर भी तुम्हारा शांत है, ठीक है ना, 2 नंबर भी शांत है, कितना 17/8 है, यही ना। तो 17 का गुणनखंड होगा नहीं, 8 का हो सकता है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितना 2 है उतना ही 5 लगाएंगे, इधर 3 5 लगा दिया, 3 5 ऊपर लगा दिया, ठीक है। ऊपर गुना क्या कितना आया तुम लोगों का, हाँ 21 25 हो गया, ठीक है। और बटे हो गया कितना, 3 2 आया तो 3 को 10 लगा देंगे, ठीक है।
3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा शांत है, तीसरा तो शांत नहीं है। 4 नंबर देखो, तीसरा शांत नहीं है, चौथा शांत है। ठीक है, तो चौथा शांत है तो कितना है, 15/1600। तो इसमें 15 का भी तुम्हारा गुणनखंड होगा 3 पचे 15, और 1600 का कितना आएगा, 1600 का गुणनखंड किया है? तो 1600 का गुणनखंड कर लो, यहाँ क्या दिक्कत है। 2 से हो गया 800 हो गया, फिर 2 से 400 हो गया, फिर 2 से 200 हो गया, 2 से 100 हो गया, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25, फिर 5 से। ठीक है, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 2 आया और 1 2 5 है ना, 6 2 और 2 5 है इसमें। ठीक है ना, गुणनखंड 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 और 25, 64 64 और 25, 5 20 के 0, 6 5 30, 5 20 के 0, 5 30 30 32, 4 दूना 8। तो गुणनखंड दोनों ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, जो जो कटता है कटा दो। ठीक है ना, इसमें क्या करना, देखो इसको गुणनखंड कर लिया, ऊपर नीचे भी कर लिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना कि हमको जोड़ा मिलना है ना, 2 का कितना जोड़ा मिलेगा, 3 2 2 तो 5 मिल रहा है यही ना, तो हमको अलग से कितना लगाना पड़ेगा, 1 5 ये कटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि 1 5 ऊपर भी आया है ना, ऊपर वाला क्या करेंगे 1 5 कटा देंगे। ठीक है, इसमें और नहीं भी कटा है, ठीक है ना, तो कटा दिए, उसके बाद 1 5 कट गया, उसके बाद हमको कितना लगाना पड़ेगा इसमें, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो लगा दिए। ठीक है, चुप है? तो इसका तुम्हारा ये हो गया ना, तुम्हारा 15/1600 का इसका गुणनखंड तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो कटा दिए, इसको जितना अलग से 5 लगाना लगा दिए, ऊपर भी लगा दिए, गुना करने का 75 आया। इसको अगर गुना करेंगे तो इतना आएगा तुम्हारा। ठीक है ना, उसके बाद इसको दशमलव के रूप में लिख दे तुम्हारा। ठीक है, और शांत है तुम्हारा 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर शांत है तुम्हारा। 6 नंबर सवाल क्या है कि 23/2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर इंटू 5 पर पावर 2 है। ठीक है, इसको क्या करना है कि इसको पहले इसको है ना घात को हटा देना। ठीक है, इसको तो 23 कितना हो गया, 2 पर पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दो, लिख दिया। और 5 पर पावर कितना है, 2 है तो 5 को 2 पर। ठीक है ना, इसमें 2 तो जोड़ा मिल गया है, समझे, इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, 1 और 2 रह गया। ठीक है ना, 1 और 2 के बदले में क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे नीचे, 1 तो ऊपर भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करो, देखो कितना आता है। अब इसको गुना करो, इसको 23 गुना 5 कितना होगा, 5 दिया 15 की 5, 5 गुना 10 1 11, इसमें कितना होगा, 3 को 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 15 कितना होगा 1000, 115/1000 कितना हो गया 115 दशमलव हो गया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। और कौन सा शांत है तुम्हारा, 8 नंबर ना, 8 नंबर शांत है। 8 नंबर शांत है, कितना है 6/15, 6/15 दिया। ठीक है, इसको 3 दूना 6 हो गया और 3 3 5 15, यही ना,
तो किसमें कट जाएगा, 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब 50 क्या है तुम्हारा, तो इसका 5 का जोड़ा मिला देंगे, इसका भी मिला दिए, इसमें लिख दिए इसमें, तो 2 दूना 4 बटे कितना हो गया 10 हो गया, तो 0.4 हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक। और कौन सा शांत है, 9 नंबर, 35 बटा कितना है 35 बटा 50, 35 बटा 50, ठीक है। तो 7 5 35 हो गया तुम्हारा इधर, और 2 2 दूना 2 5 से 10 है, 2 5 से 10 25 50 हो गया ना, इसमें 1 5 कैंसिल हो गया तुम्हारा ना, हो गया है, 1 5 कट गया, ठीक है। तो हमको 5 दोनों इसमें अलग से 2 और 5 लगाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि इसका खुद इसका जोड़ा मिल रहा है इसका, ठीक है ना। तो 7 बटे कितना हो गया 10 हो गया, तो 0 कितना हो गया 7 हो गया आंसर। और कोई शांत है बता दो इसमें, नहीं ना शांत, तो कोई शांत नहीं, तो हम लोग अगला सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलो 3 नंबर सवाल पे तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। देखो 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखो कि कुछ हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं करेगा, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, तुमको कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिख रहा है, 3 सवाल इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो इसमें तीनों में चेक करना है कौन कौन परमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। ये अगर परमेय संख्या है तो ठीक है, परमेय संख्या है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि परमेय संख्या है तो पी बाय क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 1 लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 बोलेगा क्या क्या है तुम्हारा, 43 दशमलव, इसको तोड़ के बोलोगे, दशमलव के बाद कभी भी अंक को क्या करेंगे, अलग अलग अंक बोलते हैं। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताना है कि ये परमेय संख्या है, क्योंकि देखो हमने क्या बता रखा है परमेय में, कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो क्या होता है, परमेय संख्या। क्या होता है वो बताओ, ये दशमलव, इसका दशमलव के बाद जो संख्या यहाँ तक 9 तक आगे क्या हो गया, ये रुक गया है। क्या है ये, अगर तुम दशमलव को हटाते हो, मान लो कि तुम दशमलव को हटाते हो, तो 43 हो गया, ये पूरे संख्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद कितना यहाँ 0 आएगा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया 0 आया। इसको अगर हम करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, इसका नीचे का अगर गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 43 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, कितना है, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखा गया, ठीक है। अब देखो अगला 43 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 2 गुना 5 करके लिख सकते हैं, 2 गुना 5 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 2 गुना 5, क्या हो गया, 1 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, नीचे लिख देता हूँ 2 गुना 5 2 गुना 5। देखो नवों का ये गुणनखंड लिखे, 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 लिख सकते हैं, फिर 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 लिख सकते हैं, फिर 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका भी 2 गुना 5, इस तरह से नोट लिख दिया, ठीक है ना। देख सकते हो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट है इसमें है। बताओ कि ये दशमलव प्रसार शांत क्यों है। दशमलव प्रसार शांत होने का हमने क्या नियम बताया था, जिसका हर में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n m के रूप का। तो बताओ यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आया यहाँ, तो दशमलव प्रसार शांत क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसका जो है हर जो है
2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, ये शांत है। ठीक है ना, लिखोगे इसका तो यहाँ तक लिख के है ना, इसके बाद तुम लोग ये लकीर मत देना, ठीक है ना, ये लकीर हमने गिनने के लिए दिया था। ठीक है, देखो इस संख्या का यहाँ लिखना, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत इसलिए है, कोई शोरगुल नहीं, समझे रहे, शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, ये बात इसमें लिखना पड़े। इसमें पूछ रहा है कारण भी देना है, जो कि P/Q के रूप का है, उसका कारण मैंने क्या दिया, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड किस रूप का है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए क्या है, ये शांत है। तो ये कारण तुमको लिखना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कारण भी लिखने के लिए बोल रहा है, सुन रहा है, कारण भी लिखने बोल रहा है। तो कारण हम क्या लिखेंगे, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ Q का गुणनखंड, यहाँ Q का गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलो उतारना है, उतारो फटाफट। अबे कुछ भी 2 नंबर सवाल देखो क्या है, बता सकते हो क्या है 2 नंबर सवाल, कोई बता सकते हो? 0.1 2 0, कोई शांत बोले ना, शांत रहने के लिए, 2 0 1 2, फिर दिया है 1 2 0 1 2 हो गया, फिर 2 0 दिया। ठीक है, फिर दिया है 1 2, फिर 3 0, फिर 1 2 3 4 0, ये डॉट डॉट दिया। ठीक है ना, देखो इस सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बताओ कि ये संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं अगर दशमलव हटा के, क्योंकि देखो ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि संख्या का अंत, ये जिस तरह ये चल रहा है, ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा आगे भी चलता रहेगा, कभी भी ये शांत नहीं हो सकता। और ना तो संख्या इसमें बता रहा दुल्हा है, इसमें नहीं दुल्हा नहीं, भी दुल्हाने का मतलब उसके ऊपर क्या होगा, रेकड़ीन, क्या रहेगा, रेकड़ीन जब आता है उसका मतलब है कि संख्या क्या है, दुल्हा है। बताओ इसमें संख्या दुल्हा नहीं रहा है। ठीक है, इसमें इसलिए क्या है कि इसको हम जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परमेय संख्या को परमेय संख्या है, और परमेय संख्या ना सब जानते हैं ना हम लोग कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, अपरमेय संख्या। ठीक है ना, तो लिख देना सिर्फ इसमें यह एक अपरमेय संख्या है। क्या लिखोगे, यह एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बस इतना सा लिख देना इसमें। ठीक है ना, ठीक, यह एक अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें चलो 3 नंबर सवाल देखो, 3 नंबर सवाल में देखो क्या लगा है, इसमें रेकड़ीन लगा दिया। ठीक है ना, तो रेकड़ीन का मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि जब इसको हम जो भी संख्या इसका परमेय संख्या होगा, P/Q के रूप का होगा, जब किसके हार से जब भाग देंगे तो वो जो जिस पर रेकड़ीन लगा है वो संख्या क्या है, बार बार क्या होगा, दोहराएगा। क्या होगा ये, अगर मान लो कि ये रेकड़ीन है, इसका मतलब है कि 9 तक आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5 यही आना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक 9 तक आया, फिर क्या होगा, 1
2 3 4 5 जो भी संख्या लिखा है यही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर जो भी नीचे q का मान होगा उसमें, ठीक है ना, उससे अगर संख्या में भाग दिया जाएगा तो रेकरिंग का मतलब ये होता है कि ये संख्या है कि बार बार आएगा, दोहराएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भी संख्या दोहराता है तो उसको हमने क्या बता रखा है, वो परमेय संख्या क्या होता है। क्यों परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हमने बताया है, देखो इसको अगर तुम हल करोगे, जैसे कि मान लो 43 लिख दिए, पहले पूरे संख्या लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कितने संख्या पे रेकरिंग है, 9 संख्या, तो 9 तो 9 लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेकरिंग के बदले में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना संख्या क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं। क्या करते हैं, इसको 43 घटा दिए, ठीक है। अब कोई इसको घटा सकते हो, इसको कितना आया, 9 में 3 गया, कितना बचा 6, और 8 में 4 गया 4, बाकी तो इधर कुछ नहीं है। 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और 4 3। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना 9 हो गया ना तुम्हारा। बताओ ये पी बाय क्यू के रूप का है कि नहीं, बताओ पी बाय क्यू के रूप का है। तो लिखोगे या, है ना, या एक परिमेय संख्या, क्या लिखोगे, या एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, संख्या है। क्योंकि यह संख्या, क्योंकि यह संख्या पी बाय क्यू के रूप का है, पी बाय क्यू के रूप का है, ठीक है ना। तो यहां देखो क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी आएगा इसमें, 2 और 5 है ना, 2 और 5 आ सकता है, तो 2 5 के अलावा क्या है, दूसरा संख्या आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखोगे, इसमें क्यू के बारे में हमको क्या कहना है, तो यहां लिखोगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड, यहां क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा अन्य दूसरी संख्या भी आएगा, अलावा दूसरी संख्या भी आएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है इसको। क्यू के बारे में क्या कहना है, हम क्यू के बारे में मेरा कहना है कि इसमें, है ना, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ सकता है। अगर तुम इसको गुणनखंड करोगे, कोई दूसरा संख्या, 2 तो इसमें भी नहीं करेगा, ठीक है, इसमें 5 भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई दूसरा संख्या आएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये दशमलव प्रसार है, परमेय संख्या है, लेकिन ये अशांत है। क्या है, अशांत आवृत्ति। क्या है ये, ध्यान में रखना, जो शांत रहे और अशांत आवृत्ति रहे वो संख्या हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो परमेय संख्या है। जो कि अशांत रहे और अनावृत्ति रहे, यानी कि आगे बढ़ भी रहा है लेकिन दोहरा भी नहीं रहा है, वो क्या होता है, अपरमेय संख्या। क्या होता है वो, अपरमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखना है, तो बाकी सब सवाल तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव, ठीक है।